हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की हमारी एक और नई क्लास। आज हम करने वाले हैं हमारी बुक सेकंड। हमारा चैप्टर है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम हमारी ये सेकंड एक्सरसाइज पूरी कर देंगे, कल से हम अपनी नई एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट ये आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है p+2/p² -2p+5 का। इन क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगनी क्वेश्चन है, बस हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन आपको अच्छे से देखनी होगी, वहां पे ही थोड़े से चेंजेस करने होंगे, कुछ ऐड या माइनस, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी अलग से जैसे कह रहे थे कि अलग से फॉर्मूला लगाओ ये करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाए कि हाँ आप कितने एक्टिव है क्वेश्चन को लेके। ये क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन है कि भाई हाँ बच्चे ने देखा, उसने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो वो कैसा रिस्पॉन्स करता है इस क्वेश्चन को देख, इस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या फॉर्म दे रखी है, p+2/p² -2p+5। तो ये जो हमारा 5 है, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? तोड़ तो सकते हैं। कैसे? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, p+2/p² -2p+1 + 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4 और 4 + 1 यानी कि 5। अगर हम इसे अलग अलग करके ना लिखे तो ये हमारा 5 ही है, यानी कि इसमें ही हमने चेंज किया। और आगे हम क्या चेंज कर सकते हैं, आगे हम इसमें एक और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऊपर +1 और -1 करके लिख सकते हैं। देखो अगर हम प्लस और माइनस दोनों चीजें साथ करें सेम नंबर की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो यहाँ पे टर्म है ये वाली, क्या ये हमारी ये फॉर्म a² + b² -2ab बन रही है? नहीं बन रही, यही फॉर्म बन रही है। तो क्या हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे p+3 -1 इस तरह से आ जाएगा। नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता, आ सकता है। वैसे आप इसे माइनस के तौर पे लिखो, p-1 + 3 इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे p-1 का होल स्क्वायर इन वाली टर्म से आया हमारे पास, और +2 का स्क्वायर ये आ रहा है। अब क्या करें, क्या अब हम हमारे इन टर्म्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं? अलग अलग करके ना लिखो तो भी आप पहले एक स्टेप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस होने वाली है। ऐसे आप अलग अलग करके लिख लीजिए, फिर आपको आसान पड़ेगा क्वेश्चन। जब इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे क्या आ जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म p-1 का होल स्क्वायर +2 देन +3 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, ये हो जाएगा हमारा 3/p-1 का होल स्क्वायर +2 का स्क्वायर। अब ये जो 3 हमने बाहर लिखे ऊपर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 3 जो था ये क्या था, ये था हमारा कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब क्या होगा, सबसे पहला काम, क्या यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये हमारा p-1 की फॉर्म है, यानी कि p-a की फॉर्म है, ये e⁻at में चला जाएगा, जा सकता है? नहीं, तो यहाँ पे हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में। तो यहाँ पे करते हैं हम अप्लाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या आ जाएगा, e⁻at, e⁻a क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा 1, तो e⁻t p/p² ये होल स्क्वायर है +2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, देन +3 यहाँ पे e⁻t आ जाएगा साथ में, देन 1/p² +4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब ये हमारी फॉर्म बन रही है, बन रही है? नहीं बनी तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद है p/p² +2, ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है? नहीं होता, ये होता है हमारा cos का फॉर्मूला, cos 2t यानी कि cos at का फॉर्मूला होता है। नहीं होता, a की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 2, तो ये cos 2t का फॉर्मूला हो गया। ये किस चीज का फॉर्मूला होगा, ये होगा 1/p² +2 का स्क्वायर होगा, ये होगा 1/a sin at, इस चीज का फॉर्मूला होगा, क्योंकि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये देखो आपके सारे फॉर्मूले वही घूम के आ रहे हैं। मेन बात ये है, अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग गई, अब ये डायरेक्टली यहाँ पे हमारे फॉर्मूले अप्लाई हो गए। e⁻t यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos 2t
3/2, क्योंकि 1/2 3 से अलग 1/a आता है, 1/a sin 80 होता है, ये 1/a ही है साथ में मल्टीप्लाई में, तो ऐसे आ सकते हैं sin 2t। ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम यहाँ सॉरी e की पावर t तो भूल गए। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर आप चाहो कॉमन ले लो, ना चाहो मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। e की पावर t कॉमन ले लिया, cos 2t प्लस 3/2 sin 2t, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डन डन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होने वाला है हमारा? सेकंड पार्ट है हमारा p प्लस 8 अपॉन p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5। हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ये करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहला काम, आपको यहाँ पे चेक करो कि यार ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है। अभी तो नहीं बना, बट क्या हम इसे 8 को 4 टू 8 कर सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे पास पी तो यहाँ पे, अगर हमें फॉर्मूला बनाना है यानी कि हमें 4 का स्क्वायर चाहिए, चाहिए, तो क्या हम यहाँ पे साथ में प्लस 16 और माइनस 16 कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसी का यूज करेंगे हम नीचे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? p प्लस 4 एंड देन प्लस 4। हम प्लस 4, 8 को हम प्लस 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5 प्लस 16 माइनस 16 करिए, माइनस 11 प्लस 11 कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। 11 से भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे आप प्लस 11 माइनस 11 कर दोगे, वो भी ठीक है। माइनस करने के बाद जब 11 ही बचेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप अगर डायरेक्ट में ये टेंशन हो रही है किससे करें या ना करें, तो आप 16 से भी कर सकते हैं। प्लस 16 और माइनस 16, ये आ गया है हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये 11 ये 16 है। अब यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p प्लस 4 अपॉन ये p प्लस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम इसे, हमारे इन टर्म्स को, इस वाली को नहीं, इस वाली को। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस की टर्म बची, -5 और प्लस 16, सॉरी प्लस 5 और माइनस 16। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 11, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, या फिर आप एक स्टेप एक्सटेंड कर सकते हैं एज यूजुअल। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p प्लस 4 अपॉन p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये जो हमारा 11 है, क्या हम इसे अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 11 को अगर हम अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर लिखें तो वो भी तो 11 रहेगा, लिख सकते हैं। तो क्या है, हम यहाँ पे ये लिख देंगे अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, देन ये आ जाएगा हमारा प्लस 4। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा हमें, हमारा 1/p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे हम हमारी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, सॉरी सेकेंड नहीं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारी -4। कैसे होगी? क्योंकि हमारी ये जो टर्म है p -4 लिख सकते हैं। क्या हो जाता है? माइनस माइनस होता तो प्लस ही है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहो इसी में यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर सकते थे, या फिर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं -4 का, इस तरह से आप कर सकते हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, इससे ज्यादा कोई टीचर पे फर्क भी नहीं पड़ेगा, और बस ये आपकी समझ के लिए होता है। -4 ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, एक स्टेप कम करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? e की पावर -4t, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 1/p स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, देन प्लस 4 e की पावर -4t, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका? 1/p स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर। तो इसका फाइंड करना है, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन।
डन। अब आपको यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे पी होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें यहाँ पे माइनस दे रखी है टर्म्स हमारी दोनों जगह। जब मैंने आपको बताया था कि कॉस और साइन के फॉर्मूले में जहाँ पे अगर आपको प्लस की जगह माइनस दिख जाए, इसका मतलब है वहाँ पे हाइपरबोलिक एच आएगा क्वेश्चन आंसर में हमारे, यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे अब हमारा क्या चेंज होगा, e की पावर माइनस 4t, ये है हमारे कॉस हाइपरबोलिक एच अंडर रूट 11t का फॉर्मूला, यही है। देन यहाँ पे प्लस 4 बाय अंडर रूट 11 e की पावर माइनस 4t साइन हाइपरबोलिक h अंडर रूट 11t, ये हमारा इस चीज का फॉर्मूला बन गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम e की पावर माइनस 4t को कॉमन ले सकते हैं, e की पावर माइनस 4t कॉस हाइपरबोलिक h अंडर रूट 11t प्लस 4 बाय 11 साइन हाइपरबोलिक h अंडर रूट 11t, ये है आपका इसका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब हम चलेंगे हमारे इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो भी होने वाला है हमारा पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड क्या होने वाला है? पार्ट थर्ड है हमारा p प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 30, ये हमारा इस चीज का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी चाहिए कि जो आपकी p वाली टर्म है सिंगल वाली, उसमें आपको टर्म क्या दे रखे, अगर आपको कोई डिफरेंट टर्म दे रखे तो उसी हिसाब से करना। अब जैसे यहाँ पे 4p दे रखा है, हम यहाँ पे 2 इंटू p की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2p तो यहाँ से आ गया, एक 2 हो गया हमारे क्वेश्चन वाला जो फॉर्मूले का होता है, एक 2 और है, तो वो कहाँ से आएगा, वो आया होगा हमारे स्क्वायर से, यानी कि हमारे यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो अब उसे हम बना लें, वो एग्जिस्ट कर रहा है बट यहाँ पे इन्होंने छिपा के रखा हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p प्लस 2 माइनस 2 वेट p प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4p के साथ में क्या आ जाएगा 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 किसके इक्वल होता है 13 के, तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p माइनस 2 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास अपॉन में p माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे हमारी जो टर्म्स है इन्हें हम अलग अलग करके लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है p माइनस 2 अपॉन होल स्क्वायर, मत भूल जाना, p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास। अब आगे क्या आएगा, प्लस 4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 1 बाय p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एज यूजुअल फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब यहाँ पे आप खुद लिख लेना, मैं इतने सारे क्वेश्चन में लिखवा चुकी हूँ, इतना तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 2t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है p बाय p स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर का, देन प्लस 4 e की पावर 2t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 1 बाय p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का, ये आपको करना है। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन डन। अभी आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, e की पावर 2t, ये हो जाएगा हमारा cos 3t प्लस 4 बाय 3 e की पावर 2t साइन 3t, यहाँ से आप e की पावर 2t को कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बस आप इसे नोट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर। डन। तो बस गाइस आज के लिए नहीं, आज आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है खत्म, कल से हम हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके हमारे नए क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। बाय बाय।